होगा ये आ रही है। हाँ ऐसे चलो अपन पढ़ लेते हैं अशोक एवं अशोक का परिवार। ठीक है, परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता भाई। अरे माता पिता को छोड़ देना, एक तो नई नवेली रानी और दूसरे छोटे छोटे आपके जैसे टाबर। तो अशोक और अशोक के परिवार में भी यही थे। हमें पढ़ने क्या क्या, एक तो उसकी नई नवेली रानियां कौन कौन सी थी, रानी नहीं होगी रानियां होगी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा उसके छोटे छोटे कुकुर मुद्दे कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो अशोक जो था ये राजा था, मौर्य वंश का राजा है। ये राजा बना था अपने बाप के स्थान पर 273 ईस्वी पूर्व। फिर 4 सालों में इसके लगभग ये टोटल 101 बेटे थे, 100 भाई इसके और थे। ये मारता रहा, मार मार के 4 सालों में खत्म कर दिया सबको। और नेक्स्ट आगे 269 ईस्वी पूर्व इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक का मतलब होता है तिला विला वगैरह तान के भाई अब राजा बन गया, और मुकोटा मतलब ऊपर जो डबरा होता है आपका वो पहना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो 269 ईस्वी पूर्व उसका राज्याभिषेक हो गया। अब 261 ईस्वी पूर्व मतलब 8 सालों बाद उसने एक भयंकर युद्ध किया था, और उस युद्ध का इतिहास में आपने नाम सुना होगा। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध में सामने वाली सेना अपनी भेज दी और बहुत उसने मारकाट करवाई थी, लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। अब 1.5 लाख लोग मारे गए थे, वो इतिहास में कलिंग युद्ध कहलाता है और ये उड़ीसा में आता है। ठीक है, मुख्यतः ये युद्ध हाथियों की लड़ाई के लिए हुआ था। अशोक था वो हाथी खरीदना चाहता था, कलिंग का राजा था कलिंग का, उसने वो हाथी पहले से ही खरीद लिए थे, और इसलिए ये युद्ध हो गया और इसको इतिहास में कलिंग का युद्ध कहा जाता है। ये अशोक के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब अशोक जैसे ही कलिंग युद्ध में गया, इसके बाद विजयी हो गया, विजयी होके सब माला वाला वगैरह डाल रहा था उसके ऊपर, फूल बरसा रहा था, अरे मैं विजयी हो गया, मैं विजयी हो गया। इतने में एक बाबा आ गया। बाबा बोला भाई क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? वो बोला कि मैं विजयी हो गया। वो बोला कहाँ विजयी हो गया? तो वो बोले रण में विजयी हो गया, मतलब युद्ध में विजयी हो गया। तो बाबा उसके साथ चला गया कि भाई मुझे भी बता तू कहाँ विजयी हुआ। वहां पर जाकर युद्ध भूमि में देखा तो सारे लोग चित्कार कर रहे थे, किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी की नाक कटी हुई थी। ठीक है, किसी के कान कटे हुए थे, हो सकता है भाई किसी का सर कटा हुआ हो, भाई नहीं पूरा कटा तो आधा आधा तो कटा ही होगा। नेक्स्ट आगे तो इस तरह से वो राजा बने, मतलब रण जीत गया था। और इसके बाद में उस बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि तू क्या जीता है, यहाँ पर ये हजारों लोग हैं, हजारों स्त्रियां रो रही है, वो विधवा हो गई है, हजारों बच्चों के बाप थे वो छीन गए, ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो तूने क्या जीता है? तो फिर अशोक भी बाबा बन गया और एक धर्म अपना लिया। वो कौन सा धर्म उसने अपनाया? बौद्ध धर्म। आपको पता ही है। ठीक है, अशोक के ये 4 इंसिडेंट मैंने, अब इससे अपन को कनेक्ट करते हुए क्या पढ़ना है? अशोक का परिवार। सबसे पहले अशोक यहाँ पर 273 ईस्वी पूर्व उसका बाप मरा, तो तुरंत वो क्या बना था? राजा बना था। ठीक है, अब जैसे ही राजा बनता है तो तुरंत के तुरंत क्या करना पड़ता है? रानी लानी पड़ती है, नहीं तो जाने कौन ये राजा है। ठीक है, अब रानी लानी है, वो भी सेलेक्टिव रानी लानी पड़ती है। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब ऐसी गोरी गट्ट लगनी चाहिए तो नेक्स्ट है मतलब दूर से देखने पर अपन को लगनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए? देवी जैसी, भाई पूजा करें उसकी, ऐसी मन में भावना आनी चाहिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले देवी ले आया। देवी थोड़ी बंदरी वैसी ज्यादा थी और उसका पूरा नाम जो था वो क्या था? महादेवी। सीधी बात है, जब पहली शादी होती है तो बहुत घर वाले वगैरह सारे देखने जाते हैं बार बार। ठीक है, अपन भी बार बार देखने जाते हैं क्योंकि पहली शादी होती है, बाद में तो आदत पड़ जाती है इसकी। तो नेक्स्ट महादेवी को लाया। महादेवी को लाने के बाद में ये कौन थी? तो बहुत ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की दिखती है, मतलब वो संपन्न घर की होती है, घर में ही रहती है, नहीं तो काली कलूटी तो मिल ही जाती है हर जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे महादेवी को लाया, और ये महादेवी थी वो विदिशा का एक सेठ था, उसकी बेटी थी, बहुत ज्यादा धनवान थी ये। अशोक ये ले आया। अब नेक्स्ट आगे जब अशोक ले आया, इसके बाद में उसके जीवन में झंझट शुरू हो गई, वो अपने भाइयों से ही लड़ने लगा। वैसे हर स्त्री घर में आती है, उसके बाद सबसे पहले यही महाभारत घर में हो जाती है, तो अशोक के भी घर में क्या होनी शुरू होगी? महाभारत शुरू होगी। उसने सारे भाइयों को अपने मार दिया। भाई पंडित जी को पूछवाया कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि मेरे घर है, जो मेरा घर है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब के खराब हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ है या फिर क्या नहीं हुआ है?
तो उसने कहा कि एक तुम्हारे घर में अशुभ कदम आए, किसके आए? महादेवी के। तो अब उसको दूर करने का क्या उपाय है? तो अब शुभ कदमों को लो, ठीक है भाई। शुभ कदम कैसे मिलेंगे मुझे, ये उसने कहा। तो पंडित जी ने उसको समझाया कि देख भाई ये दौड़ी है, इसका उल्टा करेंगे, शुभ कदम आएंगे। तो शुभ कदम के लिए कौन सी लानी पड़ेगी? हाँ, वेरी गुड, वेरी। इसलिए काली लाया, कारुबाकी। उसका क्या नाम था? ठीक है। राज्याभिषेक के दिन अशोक दूसरी रानी लाया, उसका क्या नाम था? कारुबाकी ले आया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे 2-4 साल और हुए और 8वें साल एक युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के समय 2-4 साल राजा और अशोक के हुए, 4 मतलब 7-8 साल और हुए। अशोक को लगा, जैसे अपन को भी लगता होगा कभी कभी, जैसे एक साइकिल लाते हैं, ठीक है, 4 साल बाद देखते हैं तो सोचते हैं दूसरी साइकिल ले आए, ठीक है। 4-5 साल बाद सोचते हैं फिर यार कोई बाइक ले आए। अशोक के वो सिस्टम नहीं था। अशोक की ये सिस्टम था, फर्स्ट में उसने सोचा था महादेवी को ले आऊं, महादेवी को लाने के बाद 4 साल बाद सोचा फिर कारुबाकी को ले आऊं। कारुबाकी को लाने के बाद में उसने 6-7 साल बाद और सोचा कि मैं किसको ले आऊं? तिष्य रक्षिता नाम की एक रानी को और ले आऊं। ये अशोक के लिए साइकिल जैसी थी सारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अशोक तिष्य रक्षिता को ले आया। तिष्य रक्षिता को कब लाया? जब वो कलिंग युद्ध करने जा रहा था तभी लाया, ठीक है। तो तिष्य रक्षिता आ गई, इधर से घर में आ गई, ये युद्ध करने के लिए, कलिंग का राजा बनने जा रहा हूं यूं करके कलिंग का युद्ध लड़ने के लिए वहां से घर पे निकल गया, ठीक है। घर पर इंतजार कौन सी कर रही थी? अरे नहीं आएंगे वही करेगी, ये थोड़ी करेगी। अब कौन सी कर रही थी? तिष्य रक्षिता घर पे इंतजार कर रही है। अशोक कहां पर गया हुआ है? कलिंग युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ है, ठीक है। तिष्य रक्षिता वहां पर कलिंग युद्ध हो चुका है। होने के बाद में इस अशोक को एक बौद्ध बाबा मिला है जिसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने उसको प्रवचन दिए। प्रवचन देने के बाद में क्या किया कि इसको एक धर्म में कन्वर्ट कर दिया। अशोक को कौन से धर्म में कन्वर्ट कर दिया? बौद्ध धर्म में। अब अशोक बाबा बन चुका है। क्या बन चुका है? बाबा। मतलब बौद्ध धर्म का सन्यासी बन चुका है। इधर नई नई रानी आई है तिष्य रक्षिता, और वो सोच रही है कि मेरे वाले युद्ध भूमि में गए, युद्ध जीत कर आएंगे, फिर इधर आएंगे। तो वो यहाँ से जैसे ही अशोक बाबा बनकर उधर से आ रहा था, ये इधर बैठी थी गोखड़े में और वहां से आवाज लगा रही थी कि क्यों इतने दूर रहते हो तुम, जरा से पास आ जाओ। बाबा करो। हाँ, क्यों इतने दूर रहते हो तुम, जरा से पास आ जाओ, मुझे आगोश में ले लो ना, अब तुम यूं ना मुझे तड़पाओ। उधर से अशोक आ रहा था। वो कह रहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब सारे क्या बन जाओ लोग? बुद्ध बन जाओ, ठीक है। तिष्य रक्षिता को बहुत गुस्सा आया, हरामखोर को मैं बुला रही हूँ और ये कह रहा है बुद्ध बन जाओ, बुद्ध बन। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मतलब सब बुद्ध की शरण में चले जाओ। ये क्या करा? इसको गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो अशोक को तो ये कुछ कह नहीं सकती थी। जब अशोक को कुछ नहीं कह सकती थी तो इसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि इस हरामखोर को बुद्ध किसने बनाया उसके बारे में सोचती हूँ, ठीक है। मतलब ये धर्म किसने शुरू किया? इसको पता लगा कि ये धर्म किसने शुरू किया है? गौतम बुद्ध ने शुरू किया है। अब गौतम बुद्ध ने शुरू किया है तो इसने भी सोचा कि यार ये तो इस बुद्ध से बदला लेना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध तब तक मर चुके थे। जब बुद्ध मर चुके थे तो और क्या ऑप्शन किया जाए? तो उसने सोचा कि इस बुद्ध की निशानी क्या है ये मुझे बताओ। तो सबने बताया एक बड़ा सा वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ही इसकी निशानी है। इसने कहा चलो ठीक है, इसको अपन कटवा देते हैं। और इस तरफ बोधि वृक्ष जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कटवाने का जो श्रेय दिया जाता है या उसको सबसे पहले जो इसने कटवाया वो किसके द्वारा कटवाया गया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे ये आपके मोरे का शायद है। अब आगे तिष्य रक्षिता ने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई या बोधि वृक्ष को कटवा दिया। अब अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुका था। वो जगह जगह घूमता था, बौद्ध धर्म का प्रसार करता था। बेचारा अकेला प्रसार करके थक जाता था तो उसको एक साधु सन्यासिनी और मिली और उसका नाम था, यहां पर लिख रहा हूं, असंधिमित्रा। इसने कहा कि भाई तुम अकेले अकेले कितना बौद्ध धर्म का प्रचार करोगे, मुझे साथ में ले लो, दोनों
जाएंगे आराम से ढोल बजाते बजाते, वापस आएंगे, बुद्ध धर्म का प्रचार करते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर एक और अशोक ने शादी की, उसका नाम क्या था? ठीक है। लास्ट में अशोक बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया तब सेवा करने के लिए एक और रानी ले आया। वो नौकर थोड़ी लाएगा, रानी लाएगा, और उसका नाम था पद्मावती। इस तरह अशोक की कुछ रानियां होगी। कुल कितनी रानियां होगी? अरे 4 कहाँ होगी? हाँ 5 रानियां अशोक की होगी। फर्स्ट थी महादेवी, सेकंड थी कारूबाकी, तीसरी थी तीश्वरक्षिता, चौथी थी असंधिमित्रा और पांचवी कौन सी थी? पद्मावती। ठीक है। ये तो छठी होगी। अबे छठी कहाँ होगी? नहीं, वो बहुत प्रख्यात है। तेरी तो कल्याण वस्तु तेरा।